टेंथ क्लास के सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया का सेक्शन 3 टुवार्ड्स द सिविल डिसोबीडियंस में एक टॉपिक है जिसका नाम है द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। इस टॉपिक के अधीन ये बताएंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शन के लोग भाग नहीं लिए, उसके क्या कारण थे। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी देखिए, सिविल डिसोबीडियंस में भी देखिए कि जो पुअर सेक्शन के जो पीजेंट्स थे, जो स्मॉल पीजेंट्स थे वे, और जो इंडस्ट्रियल वर्कर थे वे सब जो सिविल डिसोबीडियंस में ज्यादा भाग नहीं लिए थे। इसी तरह सोसाइटी के दो और क्लास के लोग, एक शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये इन दोनों क्लास के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना भाग नहीं लिए जितना उनको भाग लेना चाहिए। उनका पार्टिसिपेशन जो है जो पार्शियल था, आंशिक रूप से वे भाग लिए थे। पूरे देश में सभी इलाकों में जो है तो ये दोनों कम्युनिटी के लोग बढ़ चढ़ करके इसमें भाग नहीं लिए। तो इसके क्या कारण थे? 1930s के डिकेड से जो है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों को जो है तो ये लगने लगा कि कांग्रेस जो है तो उनके इंटरेस्ट को ठीक से जो है तो देख नहीं रही है, उनके इंटरेस्ट पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रही है। और इसका कारण उनको लगता था कि जो सनातनीज है, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, उनका कांग्रेस पर प्रभाव जो है सो बढ़ता चला गया। तो एक ये कारण था कि उनको लगता था कि कांग्रेस से जुड़ करके वे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इसी टाइम में जो है सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके लीडर के रूप में उभरे और उन्होंने जो है सो उनको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। वे अपने आप को दलित कहलाना जो है सो शुरू किए। और दूसरी तरफ महात्मा गांधी जो थे उन्होंने यह कहा, जब कांग्रेस का यह अरियल रवैया देखा कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पर ध्यान नहीं देना, खास करके जो अनटचेबिलिटी का जो प्रॉब्लम था, जो छुआछूत की प्रथा थी, उस पर ध्यान नहीं देने के कारण महात्मा गांधी बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, यदि अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम यदि सॉल्व नहीं किया गया तो 100 वर्षों में भी इंडिया जो है तो फ्रीडम गेन नहीं कर सकता। महात्मा गांधी स्वयं इस दिशा में जो है तो बढ़ चढ़ करके भाग लेना शुरू किया। उन्होंने जो है तो सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। उस टेम्पल के आसपास जिन टेम्पल में जो है शेड्यूल कास्ट को जो है तो इंटर करने नहीं दिया जाता, ऐसे वेल्स टैंक्स, जो कुआं थे, जो तालाब थे, जो स्कूल्स थे, जिन सब में शेड्यूल कास्ट के लोगों को इंटर करने नहीं दिया जाता था, उनको अवेल करने नहीं दिया जाता था, ऐसी जगहों पर उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। और उस सत्याग्रह के माध्यम से उनको इन टेम्पल्स में उनको इन करवाया, उनकी एंट्री को जो है इंश्योर करवाया। साथ साथ जो वेल और टेंट्स थे जहाँ जिनको अवेल करने की आजादी उनको नहीं थी, वहां भी सत्याग्रह मूवमेंट चला करके उन्होंने जो उन जगहों को भी शेड्यूल कास्ट के लिए अवेलेबल कराया। तो ये सब काम करके गांधी जी जो है एक तरफ हिंदू सोसाइटी को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे और उनको एकजुट करने की कोशिश कर रहे थे। साथ साथ महात्मा गांधी ने कुछ और काम किए। जैसे एक काम उन्होंने ये किया कि शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी को उन्होंने हरिजन नाम दिया, यानी चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की संतान है। उन्होंने टॉयलेट को अपने ही साफ किया, ये इस उद्देश्य से कि जो स्वीपर का काम है, जो सफाई कर्मी का काम है, वो गंदा काम नहीं है, ये वो मैसेज सोसाइटी को देना चाहते थे। तो इसीलिए वे जहां जहां भी जाते थे, नाइट हॉल्ट जो है सो शेड्यूल कास्ट के जो बस्ती होती थी वहां बिताती थी,
वही जो है सार्वजनिक भोजन बनता था सभी लोगों के लिए। एक पंक्ति में बैठ करके जो शेड्यूल कास्ट के साथ जो है तो भोजन गांधी जी करते थे, और साथ साथ उनके साथ आए हुए जो सैकड़ों उनके फॉलोअर होते थे वे सब बैठ करके जो है भोजन करते थे। यानी कि इस तरह से उन्होंने छुआछूत को समाप्त करने की कोशिश की। गांधी जी ने हरिजन नाम का एक मैगजीन निकालना शुरू किया, जिसमें लगातार वे जो है तो अपना आर्टिकल लिखते थे, और उस आर्टिकल के माध्यम से जो है तो वे अनटचेबिलिटी पर अटैक करते थे। इसको जो है तो धर्म विरोधी मानते थे। उन्होंने वे जहां जहां भी गए, वे जितने भी हिंदू धर्म के पंडित थे, विद्वान थे, उनके साथ उन्होंने डिबेट किया, और डिबेट के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि हिंदू जो मिथोलॉजी है, हिंदू जो धर्मशास्त्र है, जो हिंदू टेक्स्ट है, उसमें कहीं भी अनटचेबिलिटी की चर्चा नहीं है। ये इसीलिए नॉन रिलीजियस है, अधार्मिक कार्य है, ये एक सीन है या एक पाप है, इसीलिए इसको दूर किया जाना चाहिए। लेकिन इस सब के बावजूद गांधी जी से जो है तो इस वर्ग के लोगों को ज्यादा जो है तो विश्वास नहीं हुआ, और ये लोग डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नाम से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1930 में जो है तो एक एसोसिएशन बनाई, और इस एसोसिएशन के माध्यम से खास करके नागपुर और महाराष्ट्र के जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग थे उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और ऐसा करके उन्होंने इस कम्युनिटी के लोगों को जो है सो पॉलिटिकली एम्पावर्ड बनाने की कोशिश किया, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने की कोशिश किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह सोचना था कि सोशल डिसएबिलिटी जो है, यानी कि सामाजिक अपंगता जो है, सामाजिक रूप से जो ये एक बाइकॉट किए गए हैं, इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि इनको पॉलिटिकली जो है सो एम्पावर्ड बनाया जाए, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जाए। इसीलिए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हॉट डिस्कशन हुआ था इसी मुद्दे पर कि एक डॉक्टर अंबेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह डिमांड कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से जो है तो इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि जिन इलाकों में उनका पॉपुलेशन ज्यादा है, उन इलाकों में सिर्फ उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया जाए, वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट ही खड़े हों इलेक्शन में, और सिर्फ इसी को दोनों कास्ट के लोग उनको वोट करें। गांधी जी का क्या पक्ष था? तो गांधी जी का पक्ष था कि वे जो हिंदू सोसाइटी को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होने पर जो है सो उनका वह प्रयास, जो एफर्ट है, वह जो है सो फेल हो जाएगा, वह सक्सेसफुल नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी विरोध कर रहे थे, और इसी मुद्दे के कारण जो है तो गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से नाराज होकर के और बाइकआउट करके उसका वापस इंडिया आए थे। लेकिन गांधी जी के ऑब्जेक्शन के बावजूद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इस डिमांड को स्वीकार कर लिया, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सेपरेट इलेक्टोरेट की फैसिलिटी उनको देने का निश्चय किया। जब गांधी जी को यह खबर मिली तो उस समय गांधी जी यरवदा जेल, महाराष्ट्र के यरवदा जेल में जो है सो बंद थे, और वहीं उन्होंने जो है सो फास्ट अनटू डेथ यानी आमरण अनशन, यानी मरते दम तक जो है सो अन्न जल ग्रहण करने का उन्होंने त्याग किया, और यह जो है सो अनशन पर वे बैठ गए। उसके बाद गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच जो है सो एक समझौता हुआ, जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यरवदा जेल चूंकि पूना में है तो इसीलिए पूना में ये पैक्ट हुआ, तो ये पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें अंबेडकर ने कुछ गांधी जी की बातों को मान लिया, और कुछ गांधी जी ने अंबेडकर की कुछ बातों को मान लिया। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी
ये बात मान लिए अम्बेडकर के कि उनके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से इलेक्टोरेट की व्यवस्था हो, लेकिन और बदले में डॉक्टर अम्बेडकर यह बात मान लिए गांधी जी का कि सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग ही वहां से कैंडिडेट के रूप में खड़े होंगे, लेकिन जनरल वोटिंग होगा, यानी कि सभी कम्युनिटी और कास्ट के लोग वोटिंग करेंगे। तो ये बात मान ली। इसके बाद गांधी अम्बेडकर की यह मांग थी कि जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें जो है सो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है सो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाए। स्कूल कॉलेज, जिसमें मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के जो जनरल कॉलेज थे, स्कूल थे, उन सभी में, साथ साथ जॉब में भी, गवर्नमेंट जॉब में भी डॉक्टर अम्बेडकर मांग कर रहे थे कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको जो है रिजर्वेशन दिया जाए। गांधी जी अम्बेडकर की इस बात को भी मान ली और इस प्रकार गांधी जी का आंदोलन अनशन खत्म हुआ और इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, इस समझौते को। लेकिन इतना होने के बाद यहाँ एक बात और भी जान लेना जरूरी है कि यही पूना पैक्ट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो पूना पैक्ट की सारी बातों को ज्यों का त्यों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया है। इसीलिए आज हम देखते हैं कि शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए गवर्नमेंट जॉब में उनके पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन है। पार्लियामेंट में जो है सो उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनका सीट रिजर्व रहता है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उसमें जो है सो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनके स्टूडेंट के लिए सीट रिजर्व रहता है। तो ये पैक्ट हो जाने के बावजूद शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अभी भी एप्रीहेंसिव रहे, कांग्रेस के प्रति सशंकित रहे, कांग्रेस से जो है सो जुड़ नहीं पाए। उनको अभी भी लगता था कि कांग्रेस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि कांग्रेस उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए ज्यादा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देश के दूसरे भागों में पार्शियल जो है सो पार्टिसिपेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हुआ, आंशिक रूप से वे भाग लिए, लेकिन वो लार्ज स्केल पर जो है सो वे लोग भाग नहीं लिए। दूसरा जो कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी, वो उनका भी पार्टिसिपेशन जो है सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा नहीं था। इसका कारण यह था कि जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट दोनों इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर के चलाया, उसके बाद से जो है सो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है सो दूरियां बढ़नी शुरू हो गई और यह दूरी समय के साथ साथ जो है सो बढ़ती चली गई और इस दूरी को पाटने की यद्यपि कोशिश की गई। दोनों के बीच मतभेद का कारण था कि इंडियन मुस्लिम लीग यह डिमांड कर रही थी कि मुस्लिमों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस इसका विरोध कर रहा था, लेकिन बाद में आकर के दोनों तरफ से जो है तो कुछ लीडर थे जो इनिशिएटिव लिए और दोनों पार्टी के बीच समझौता कराने की कोशिश की। मुस्लिम लीग इस बात के लिए, मोहम्मद अली इस बात के लिए तैयार हुए कि वे सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था का जो डिमांड है उनका, उसको छोड़ने के लिए तैयार है, बशर्ते जो है तो कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर ले कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुसलमानों को उनको रिजर्वेशन दिया जाए और साथ साथ जो है तो पंजाब और बंगाल ऐसे प्रोविंस जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, वहां उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से, यानी पॉपुलेशन का जितना परसेंटेज है उतना परसेंटेज जो है सो उनके लिए सीट रिजर्व किया है। अब लग रहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाए। ऐसी ही परिस्थिति में 1928 में जब ऑल पार्टी कांग्रेस हुआ, जिसमें सभी भारत के पार्टी के लोग शामिल थे, तो उस पार्टी में जो है तो स्थिति बिगड़ गई। उस समय हिंदू महासभा का एम जयकर जो थे, उन्होंने कांग्रेस को वार्न किया कि इस तरह के डिमांड को स्वीकार हुआ नहीं करे, जिसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उसके बाद से जो है तो ये दोनों पार्टियों के बीच जो समझौता होने की संभावना थी खत्म हो गई।
उसके बाद दोनों पार्टी अपने 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 एक दूसरे से अलग होते चले गए। दोनों पार्टियों ने जो है सो दोनों पार्टी खास करके ये मुस्लिम लीग मुसलमानों को ऑर्गेनाइज करने लगी। इधर हिंदुओं में जो है सो जो सनातनी हिंदू थे, जो कंजर्वेटिव हिंदू थे, वे हिंदुओं को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की। जैसे हिंदू महासभा, ऐसा माना जाता है कि 1920 के डिकेड में कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच की जो दूरी थी वो कम होने लगी थी और कांग्रेस हिंदू महासभा के प्रेशर में आ जाती थी, खास करके मुस्लिम इश्यू पर, मुसलमानों के इश्यू पर। तो उसके बाद जो है तो दोनों कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी के जो ऑर्गेनाइजेशन थे हिंदू महासभा और मुसलमानों के जो ऑर्गेनाइजेशन सब थे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन, वे सब अपने अपने कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज करने लगे। ये जो है तो मिलिटेंट फ्लेवर लिए हुए, इनका जो प्रोसेसन निकलता था, जो डिमॉन्स्ट्रेशन निकलता था, उसमें मिलिटेंट फ्लेवर होता था, यानी कि आक्रामकता ज्यादा होती थी। एक दूसरे कम्युनिटी के अगेंस्ट में ये स्लोगन देते थे, नारेबाजी करते थे, हथियार लेकर के इनके डिमॉन्स्ट्रेशन में लोग जो है तो हथियार लेकर के चलते थे। और इसके कारण देश के कई हिस्सों में, स्पेशली सिटीज और टाउन्स में जो है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच कई बार जो है तो क्लैश हुआ, कई बार कम्युनल राइट हुआ। तो ये परिस्थिति थी। इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ तो मुसलमानों को लगने लगा कि कांग्रेस उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, इसीलिए वह जो है तो मुसलमानों का पार्टिसिपेशन इसमें कम रहा। खास करके उन इलाकों में, जिस इलाके में मुस्लिम लीग का प्रभाव ज्यादा था, कांग्रेस के जो अपने मुस्लिम लीडर सब थे उनका प्रभाव जिन जिन इलाकों में था, वहां के मुसलमान उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिए। नहीं तो देश के ज्यादातर हिस्सों के मुसलमान सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भाग नहीं लिए। अगले क्लास में अगला सेक्शन 4 शुरू करेंगे इस चैप्टर में।